स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन ने सारे मार्वल फैंस को हैरत में डाल दिया है कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या। वेल डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, आपका सारा कंफ्यूजन, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन का। तो आपके लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। अगर आपने मूवी अब तक नहीं देखी है तो बचकर, बाकी जिन लोगों ने देख ली है गाइस, लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सो मूवी के एंड में नेड को काफी सारी चीजों के थ्रू पीटर की रियल आइडेंटिटी पता लग जाती है। एमजे को पीटर का वो लेटर मिलता है जो उसने उसके लिए नो वे होम में लिखा था, बट एमजे उससे कहती है कि जिस पीटर से वो प्यार करती थी वो उसके लिए कोई और था और अब वो पीटर से प्यार नहीं करती। उसके बाद हम पीटर को नेड के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि जाता तो बेसिकली हैंडशेक के लिए है, बट नेड की मसल मेमोरी यहाँ पर किक इन करती है और नेड और पीटर का वो क्लासिक हैंडशेक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वाला हैंडशेक वो तब किया करते थे जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने सीन से रिलेटेड थ्योरी भी दी थी कि पीटर और नेड का ये क्लासिक हैंडशेक हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर नेड को पीटर याद आने लगेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर वही हुआ है। भले ही एमजे और नेड को पीटर पूरी तरह से याद नहीं आया है, बट वो धीरे धीरे सारे मोमेंट्स को रिकॉल करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर हम उनकी फ्रेंडशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट होते हुए देखते हैं। तो उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड स्टफ को एक बार फिर से यहाँ पर पुट किया गया है, जो कि एमसीयू की हर एक स्पाइडरमैन मूवी के एंड में होता है। लाइक होमकमिंग के एंड में आंट मे को उसका सीक्रेट पता लगता है, फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो उसको पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करता है और नो वे होम में पूरा वर्ल्ड भूल जाता है कि पीटर पार्कर कौन है और यहाँ एक बार फिर से उसके दोस्तों ने उसे पहचान लिया है। देन गाइस मूवी एंड होती है एक मैसिव क्लिफहैंगर के साथ। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्क्रीन पर नेड का स्पाइडी ट्रैकर डिवाइस दिखाया जाता है, जो ऑब्वियसली हमने देखा कि मूवी में नेड ने स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए बनाया है, बट यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्वींस में होता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर जूम आउट होते हुए रिवील होता है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली अर्थ पर है ही नहीं, उसकी लोकेशन अर्थ से बाहर स्पेस में कहीं ग्लिच हो रही है। उसकी लोकेशन यहाँ पर स्टार्स के बीच किसी दूसरे प्लेनेट पर दिखाई जाती है। नाउ गाइस अगर आपको याद हो तो स्पाइडर वर्स में ये सेम चीज हमने माइल्स के साथ होते हुए देखी थी, जब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में चला गया था तो वो ग्लिच होने लगता है। सो ये काफी बड़ा हिंट है इस चीज का कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी मल्टीवर्स में कहीं और चला गया है और इस सब के पीछे एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स का हाथ होगा। गाइस यू ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर इसे एक बैटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने वाला है, जो कि सारे यूनिवर्सेस के टूटे हुए पार्ट से मिलकर बना होगा। हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का एंड सीन हो जहां बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन हो चुका है और स्पाइडरमैन भी बैटल वर्ल्ड के किसी डिफरेंट रीजन का पार्ट है। एंड गाइस वहां उसे ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट मिलने वाला है। गाइस आपको पता है कि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में पीटर पार्कर को उसका ये ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट पहली बार सीक्रेट वॉर्स में मिलता है। एक्चुअली यहाँ बैटल वर्ल्ड में कई सारे बैटल्स लड़ने के बाद उसका ये क्लासिक रेड एंड ब्लू कॉस्ट्यूम पूरी तरह से डैमेज पड़ जाता है। थॉर एंड हल्क उसे यहाँ पर एक एलियन मशीन के बारे में बताते हैं जो कि उसके क्लोथ्स को रिपेयर कर सकती है, लेकिन स्पाइडी के साथ कोई सही चीज कैसे हो सकती है। यहाँ पर वो एक गलत चीज के ऊपर हाथ मारता है और उसका सामना होता है एक ब्लैक ऑर्गेनिक स्लाइम वेनम के साथ, जो कि पहले उसके हाथ के साथ अटैच होता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। एंड पीटर को यहाँ पर उसका एक ब्रांड न्यू सूट मिलता है जिसके ऊपर एक ब्रांड न्यू स्पाइडर का लोगो होता है एंड पीटर इसे अपने मेंटल कमांड से कंट्रोल कर सकता है। एंड गाइस हम जानते हैं कि वेनम सिम्बियोट अब भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है और कॉमिक्स की तरह यहाँ पर वो स्पाइडी के साथ बॉन्ड बना सकता है। एंड गाइस हम जानते हैं कि अब तक यही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होगा। तो अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली बैटल वर्ल्ड का सीन होगा। नाउ गाइस यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये सीन डूम्सडे के इवेंट्स के टाइम पर प्लेस लेगा, जहाँ फिलहाल स्पाइडी एक ऐसे वर्ल्ड में है जो हमारे अर्थ 616 की तरफ आ रहा है और इंकर्जन्स की वजह से वो वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के साथ कोलाइड करने वाला है और अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। बट वी ऑल नो कि स्पाइडी ऐसा करेगा नहीं। हालांकि वो दूसरे वर्ल्ड में गया है तो हो सकता है वहाँ की हीरोज के साथ मिलकर वो इसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई कर रहा होगा। अब यहाँ पर भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज निकलकर सामने आती हैं कि हो सकता है स्पाइडरमैन डूम्सडे में हो और बाकी के हीरोज के साथ वो फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन के यूनिवर्स में जाए, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे हीरोज एक्स-मैन के यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ स्पाइडी उन्हीं के साथ हो। नाउ गाइस यहाँ पर एक और सिचुएशन है। अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये पॉसिबल है कि वो डॉक्टर डूम की टीम को ज्वाइन करेगा और ये बहुत ही क्रेजी ट्विस्ट होगा, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि डॉक्टर डूम उसके लेट मेंटोर टोनी स्टार्क की तरह दिखता है, जिसकी मौत का उसे बहुत ज्यादा दुख है। एंड ऊपर से वो वेनम के साथ बॉन्ड बनाने वाला है तो वेनम उसके माइंड को करप्ट कर देगा, उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उसकी डार्क साइड उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगी और वो डूम को ज्वाइन करेगा। गाइस हो सकता है कि
सीक्रेट वॉर्स में हम स्पाइडी को इस ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट में डॉक्टर डूम का लेफ्ट हैंड बना हुआ देखें, क्योंकि राइट हैंड ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज है। नाउ गाइस, मैं यहाँ पर एक और थ्योरी आपको देने वाला हूँ जो शायद आपका माइंड ब्लो कर दे कि ये एक्चुअल में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है ही नहीं। जिस स्पाइडरमैन को यहाँ पर नेड का स्पाइडी ट्रैकर ट्रैक कर रहा है, ये एक्चुअल में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। गाइस अगेन आप लोगों के लिए वार्निंग है, आगे मैं डूम्सडे से रिलेटेड स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। गाइस डूम्सडे की रिपोर्ट्स एंड लीक्स में हम ये कई बार देख चुके हैं कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को फीचर किया जाएगा। इस सीन में हम एक्समैन को उसके यूनिवर्स में एक बॉम्ब प्लांट करते हुए देखेंगे जो कि उसके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकर्जन्स की वजह से टोबी स्पाइडरमैन का यूनिवर्स एक्समैन के यूनिवर्स के साथ कोलाइड करने के बहुत करीब है। और हम ये भी जानते हैं कि डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, एवेंजर्स का यूनिवर्स और एक्समैन का यूनिवर्स भी आपस में कोलाइड करने के बहुत ज्यादा करीब हैं। इवन यहाँ ट्रेलर में रेड के पीछे मॉनिटर पर आप तीन यूनिवर्सेस को आपस में इतने क्लोज आते हुए देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि एटमॉस्फेयर में ये सारे वर्ल्ड्स इतने क्लोज आ गई हैं जहाँ पर नेड का स्पाइडी ट्रैकर टोबी स्पाइडरमैन को ट्रैक करने लगा है। स्पेशली क्योंकि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हमारे स्पाइडरमैन का वेरिएंट है, सो इट मेक सेंस। एंड गाइस डूम्सडे के ट्रेलर के इस ओपनिंग सीन में जब चार्ल्स ज़ेवियर आसमान में डिस्ट्रक्शन होते हुए देखता है तो हमने मैच करके देखा था कि ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की आवाज की तरह सुनाई देती है। तो अगर चार्ल्स ज़ेवियर अपनी साइकिक पावर से उसकी आवाज को सुन पा रहा है तो यहाँ पर टोबी स्पाइडी को स्पाइडी ट्रैकर ट्रैक कर सकता है। आई नो ये काफी वाइल्ड साउंड कर रहा है, बट दिस इज पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है कि ये एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड के बारे में हमने कोई भी न्यूज अभी डूम्सडे से सुनी नहीं है। और कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एमसीयू में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बाद माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन है। गाइस केविन फाइगी ने कहा था कि माइल्स मोरालेस एमसीयू का अगला स्पाइडरमैन होगा। एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडी ट्रैकर को अगर आप इस फ्रेम में पॉज करेंगे तो इसकी कलर स्कीम एग्जैक्टली स्पाइडरवर्स की कलर स्कीम से मैच हो रही है। गाइस मूवी की एंडिंग और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बीच कितना टाइम गुजर चुका है ये हमें यहाँ नहीं बताया गया। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे का भी हो सकता है, सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड का भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का बैटल वर्ल्ड वाला सीन है। गाइस आपके अकॉर्डिंग ये पोस्ट क्रेडिट सीन कहाँ लीड करता है? क्या ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है, या फिर हमारा ब्रांड न्यू माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन? गाइस ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी की एमसीयू मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन से कम्प्लीटली डिफरेंट था। सिर्फ एक स्पाइडी ट्रैकर ने फैंस को दुविधा में डाल दिया है। गाइस मुझसे जितना पॉसिबल था सारी पॉसिबिलिटीज को निचोड़कर आपको पिलाने का मैंने ट्राई किया। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपका स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस क्रेजी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। आपका इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद क्या रिएक्शन था, आपके थिएटर में कैसा माहौल था, मूवी आपको कैसे लगी ये भी बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।